साल मदरसे में रहता है तो 25-30 साल नमाज के माहौल में रहता है। 30 साल मदरसे में पढ़ा तो कुरान पढ़ते पढ़ते 30 साल गुजर गया। अभी एक लड़का मेरे गांव का, कोरोना काल में वो डीएम बनने की तैयारी दिल्ली में कर रहा था। उसको बुखार हुआ, पैरासिटामोल खाया, हवाई जहाज का सफर करके आया और फिर ऑक्सीजन की कमी हुई, हॉस्पिटल गया, 2-4 दिन के बाद मर गया। माँ बाप सब अफसोस करते रह गए कि बच्चा डीएम बनने वाला था, बहुत मेहनत से बचपन से पढ़ा था, मगर मर गया। ये बताएं कि वो क्या पढ़ते पढ़ते मरा? वो फिजिक्स पढ़ते पढ़ते मरा, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मरा, मैथ पढ़ते पढ़ते मरा। 30 साल तक तो अंग्रेजी ही पढ़ता रहा, मगर डीएम भी नहीं बन पाया कि दुनिया का मजा ले सके, मर गया। अब बच्चा जो मदरसे में पढ़ रहा वह 30 साल तक कुरान पढ़ता रहा, कुरान रटता रहा, हदीस पढ़ता रहा, अगर मर गया तो कुरान पढ़ते पढ़ते मर गया, हदीस पढ़ते पढ़ते मर गया। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर मदरसे में 30 साल 35 साल तक कोई पढ़ा तो उसको ये मत समझो कि वक्त बर्बाद हो गया। कम से कम 35 साल तो दीनी छांव में गुजर गया उसका, 35 साल तो कुरान पढ़ते हुए गुजर गया। अगरचे वो 10 साल में कुरान पाक रटे, कम से कम 10 साल वो बैठ तो नहीं पढ़ा है, अल्लाह का कलाम पढ़ा। जिंदगी तो गुजरनी है, मरना तो सबको है ही। आज मरे चाहे 50 साल के बाद मरे, बेहतर है मौत जो फिजिक्स पढ़ते हुए न आए बल्कि कुरान पढ़ते हुए आ जाए, हदीस पढ़ते हुए आ जाए। मदरसे में पढ़ाने का एक फायदा ये भी है, यहाँ बच्चा शुरू दिन से नमाज पढ़ता है। उस्ताद मार मार के नमाज पढ़वाते हैं, सुबह सवेरे डंडा से मार मार के उठाते हैं उसको। इसलिए इस माना पर मदरसा इंसान और वली बनाने की फैक्ट्री है। अगर अल्लाह तौफीक दे तो अपने बच्चों को पहले मदरसे में पढ़ाइए, फिर उसके बाद स्कूल कॉलेज में पढ़ाइए, ताकि बच्चा यहाँ से पढ़ के निकले तो मास्टर भी बने, वहाँ से पढ़ कर निकले तो प्रोफेसर भी बने, यहाँ से पढ़ कर निकले तो कोई दूसरे डिपार्टमेंट में जाए, ताकि इस तालीम का असर उसके पास रहे। आज जरूरत है चोर डॉक्टर की नहीं, शरीफ डॉक्टर की। आज जरूरत है चोर इंजीनियर की नहीं, शरीफ इंजीनियर की। आज जरूरत है चोर मिनिस्टर की नहीं, ऑनेस्ट मिनिस्टर की। आज जरूरत है चोर हेड मास्टर की नहीं, शरीफ हेड मास्टर की। तो वह सब कहाँ से होगा? उसका एक बुनियादी स्रोत है मदरसा। आलिमों की सोहबत, नेक लोगों की सोहबत में चंद दिन जिंदगी की गुजार ले, इसका असर सारी जिंदगी उसके साथ रहेगा। तो हाफिज कुरान जो बने वो अपने आप को पैसे के चलते अपना बखार मजबूर नहीं करे, वो जाने कि अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत मुझको दी है, इस दौलत की हिफाजत करनी है और उस कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। तो दुनिया मिले ना मिले, इज्जत वो मिलेगी कि हाफिज जो आलिम जो बना, जुमा के दिन जब वो मेंबर पे जाते हैं, बैरिस्टर, लॉयर, डॉक्टर सब नीचे हैं, वो गरीब हल चलाने वाले का बेटा हाथ में असा लेकर अमामा बांध कर वो मस्जिद के मेंबर पे खड़ा होता है। बैरिस्टर अमेरिका में पढ़ने वाला वो नीचे है, जेएनयू में पढ़ने वाला वो नीचे है, साहब 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला वो नीचे है, और ये गरीब मजदूर का बच्चा मेंबर पे चढ़ करके साहब ये खिताब कर रहा है। इससे बढ़ के इज्जत और क्या हो सकती है? अल्लाह ने मेंबर पे चढ़ा दिया, इज्जत सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको आलिमों की, हुफ़ाज़ की, मदरसे की और इस दीनी महफिलों को कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। आप हज़रात तशरीफ रखे, अब 10 बंदे का हसीन मंजर अपने नजरों से बलाया फरमाए।